सभी को जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉपर आपका बरौनी में जिनका भी फिजिकल सेंटर गया है, फिजिकल डिग्री मेडिकल, अगर आपका सेंटर गया है बरौनी में, खासकर सीआईएसएफ आईओसी लाइन जो बरौनी में है, जो बेगूसराय के बगल में है, अगर वहां आपका सेंटर गया है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा। ऐसे बरौनी के ऊपर हम जो मतलब जो ट्रैक है उसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, और ओबीसी का जो क्रिटिकल डेट को लेकर जो विवाद चल रहा था उसके ऊपर हम वीडियो बनाए, ठीक है। लेकिन इसमें आपको जो है प्रॉपर शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे, और आपको मतलब कि एक भी डाउट जो है रहने नहीं देंगे, ठीक है। शुरू में यानी कि एंट्री से लेकर एग्जिट प्रॉपर डीएमई फिर तक बात करेंगे, ठीक है। और उसका आरएमई जो है कहाँ कहाँ दे रहा है, इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और मतलब कितना लोग चेस्ट में छट रहे, कैसे क्या हो रहा है, उन पूरी जो है प्रोसीजर के बाद बात करने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखेगा बिना वीडियो को स्किप किए। और अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़िए। और अगर आपका बरौनी गया फिजिकल और मतलब सेंटर, तो भाई इस चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर रखिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है बरौनी के रिगार्डिंग, डेली अपडेट जो है आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाता है। तो डेली अपडेट के ऊपर वीडियो बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो डेली अपडेट के लिए आपको जो है कम्युनिटी पोस्ट कर देते हैं कि आपका किशनगंज में क्या चल रहा है, मोकामा हाट में क्या चल रहा है, तो इनका अपडेट जो है आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आपको बात करते हैं डिटेल वीडियो। सबसे पहले भाई आप जो है या तो बरौनी जंक्शन उतरिएगा या फिर बेगूसराय, मतलब दो तीन स्टेशन है नियर में। लेकिन आप अगर बरौनी जंक्शन उतरते तो अच्छा रहेगा, आपको जो है नजदीक में 20 से 30 रुपये लगेगा। आपको आराम से 40 50 रुपये लगेगा, आपको जो है ऑटो से आप जो है सेंटर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप जो है एक दिन पहले वहाँ पहुंचेगा, या आप सब पहुंचेगा है। वहाँ आपको एंट्री में केवल आपका एडमिट कार्ड लगेगा और आधार कार्ड, ठीक है, एक फोटो रहेगा। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, तभी जो आपको एंट्री होगा। आप जो भी आपको डॉक्यूमेंट लाएगा उन सब डॉक्यूमेंट का एक सेट जो है फोटो कॉपी करवा दीजिएगा, और फोटो कॉपी जो है उसके नीचे आपको जो है अपना सिग्नेचर होना चाहिए, आप कर दीजिएगा। इसको आप बोलते हो सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। ये हम डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपको अच्छे से बताया, वही आप सेल्फ अटेस्टेड करके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो एंट्री जैसे होगा आपको जो है बैग बैग जो है रख लिया जाएगा वहीं पे। आप उसमें आधार नंबर जो है वो लास्ट के 4 डिजिट जो है फिल कर दिए। उसके बाद आपको जो है बैग जमा हो जाएगा, केवल आपको डॉक्यूमेंट आपको साथ रहेगा, ठीक है। ये प्रक्रिया तकरीबन आपको 5 से 5:30 बजे 5 बजे के बीच आपको जो है अंदर हो जाएगा। जैसे आप अंदर होगा भाई, आपको जो है 3 जोन में बांट दिया जाएगा। 3 जोन दैट आपका 3 ग्रुप, या इसको 3 टेबल भी कह सकते हैं। अगर मेडिकल की भाषा है तो टेबल होता है, और फिजिकल की भाषा तो उसको बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। और ये जो ग्रुप होता है भाई, ये तो हम पहले ही बताए 1 महीना पहले ही, क्या आपको ये जो ग्रुप रहता है वो पहले से ही फिक्स रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 3 बजे रात में चल गए तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपका जो कौन सा टेबल पे जाना होगा ये सब टेबल जब प्री प्लान रहता है, आपको शुरू से लेकर अंत तक पहले ही पता रहता है। तो वहाँ आपको पहले मिल जाएगा, आप उसमें लिस्ट भी रहेगा, लिस्ट में देख लीजिएगा। जैसे आपको एग्जाम में होता है ना कि मेरा टेबल नंबर कितना कितना रूम नंबर है, आपको पहले पता होता है, ठीक। उसी में आपको जो है टेबल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 आप ग्रुप बन रहा है। और डेली जो है अमूमन 150 लड़कों जो बुलाया जाएगा कि 50-50 ग्रुप का एक टेबल बन रहा है, 50,000 लड़कों का। तो उसमें जैसे आपको टेबल बन जाता है भाई, आपको आराम से जो टेंट वगैरह होता है उसमें आपको तीनों में बैठा दिया जाएगा। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ, आपको डॉक्यूमेंट भूलना नहीं है। जब आप बैठ जाते हैं तब आपका जो है बायोमेट्रिक वगैरह जो काम होता है, बायोमेट्रिक होता है, फॉर्म हम जो 3 पेज का फॉर्म होता है, आपका सेल्फ एड्रेस होता है, एडमिट कार्ड, और जो कागज आपको जो एडमिट कार्ड में फिलिंग होता है वही जो मतलब एग्जाम देते वक्त वही कागज आपको यहाँ मिलेगा, यानी कि फिजिकल में सेम टू सेम वही रहता है। एसएससी के जो द्वारा जो रहता है उसमें आपको जो फिल करना होता है सेम इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज जो सेंटेंस लिखना होता है उसको आप लिखिएगा, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद आपको जो है चेस्ट नंबर मिलेगा। चेस्ट नंबर जैसे आपको मिलेगा, क्योंकि रनिंग के पहले ही आपको जो है फिजिकल मतलब कि जो पीईटी स्टैंडर्ड होता है, आपको हाइट होता है, वजन होता है, चेस्ट होता है, ये रनिंग से पहले होता है, ठीक है। क्योंकि प्रक्रिया इतनी फास्ट है, आपको 2 दिन में ही आपका जो है फिजिकल भी हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगा, और मेडिकल यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन भी। ये पूरी जो प्रक्रिया है मात्र 2 दिन में ही करना होता है। तो भाई सोचिए कितना फास्ट होगा। और इतना फास्ट करने में कुछ चीजें जो छूटती भी है, कुछ चीजों में आपको जो है पकड़ भी होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ फायदा भी है, नुकसान भी। तो इसमें होने के बाद आपको जो है चेस्ट और हाइट और वजन होता है, ठीक है। एक तो हाइट आपको गेट पे ही होगा, प्री हाइट जिसको बोलते हैं गेट पे ही होगा। वहीं से आपको हाइट नहीं हुआ तो आपको छाट दिया, ठीक है। ये बात अलग है, जो वहाँ जो आपका होता है थोड़ा सा बढ़ा भी सकता है, 170 170.5 भी कर सकता है, इसमें कोई नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको रियल में सकता है तो आप वहाँ पर अपील भी कर सकते हो, ठीक है। अपील कीजिएगा, सीनियर अधिकारी आएंगे, उसके निरीक्षण में जो चेक होगा, तो अपील करने का जो है आपके पास अधिकार है, आप अपील कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को लेकर। तो वहाँ आपको जो है चेस्ट होगा। भाई चेस्ट तो वहाँ पर ज्यादा लिया जा रहा है, यह बात हकीकत है, क्योंकि जो निपल है हर जगह हर सेंटर जो निपल के 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर नीचे निपल के पास तो कोई नापता नहीं है, मतलब ये बात तो हकीकत है। लेकिन निपल से कितना नीचे ले सकता है, अमूमन 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यहाँ जो है 5-5 6-6 सेंटीमीटर जो है नीचे, दैट मीन्स आपको 3 से 4 अंगुली जो है नीचे चेस्ट नाप रहा है। हालांकि डायफ्राम ही नापता है, जो डायफ्राम जो एक्सपेंशन होता है जब इनहेल और एक्सहेल होने की वजह से जो फैलता से घुटता है, तो ये कितना फैल सकता है। अगर आप यहाँ कर दीजिएगा तो ज्यादा नहीं फैल सकता, ठीक है। तो लगे इसमें भी छट रहा है, लेकिन आपको 3 अंगुली 4 अंगुली नीचे कर दे, यहाँ कर दे,
तो यहाँ से भी लड़के जो है बाहर हो रहा है, और ये जो रेशियो है पूरे बिहार भर में सबसे ज्यादा जो है वहीं का रेशियो है। ठीक है, आपका हर दिन जो है 20 से 25 लड़के जो है हर दिन हाइट और चेस्ट में बाहर हो रहा है, और इसमें भी हाइट में तकरीबन 20% है और चेस्ट में जो है 80% है, यानी कि ओवरऑल 100% हाइट और चेस्ट में बाहर हो रहा है, उसमें 80% जो है आपका चेस्ट में ही है। तो चेस्ट के ऊपर हम प्रॉपर वीडियो बना दिए हैं अलग से, आपको वहाँ पर कौन सी बातों को ध्यान देना है, और ज़्यादा ऐसे ये फिर ऐसे नहीं करना है, कौन को सब फुलाना है, कैसे करना सब हम बताएं। ठीक है, तो आप वहाँ चेस्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा। बाकी चेस्ट और हाइट में भाई 20% जो यानी कि अगर 150 बढ़ाते हैं वो तो 20 से 30 वहाँ एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चेस्ट और हाइट हटते हटते आपको जो है महज है 100 से लेकर 80 बंदे ही बचते हैं, यानी कि प्रॉपर रनिंग करने के। ये ओवर वेट में जो है 5 kg तक जो मेडिकल गाइडलाइंस है कि 5 kg कम भी है 5 kg ज्यादा भी है तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन भाई कुछ सेंटर पे नहीं करता। ठीक है, आप वो 5 kg जो है प्लस माइनस एक्सेप्टेबल पॉइंट है, वो एक्सेप्ट करे या ना करे वो डिपेंड ऑन सेंटर। ठीक है, तो वो सेंटर के ऊपर नहीं, हालांकि 5 सेंटीमीटर तक 5 kg तक जो है चल रहा है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वहां से आपको जो है 7 बजे के आसपास 7 साढ़े 7 बजे के आसपास जो है बस में बिठाकर आपको जो है जो एयरपोर्ट है वहां आपको ले जाएगा। ठीक है, वो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर है भाई सेंटर से, ग्रुप सेंटर से। तो वहां जाने के बाद आपको जो है एक ही बैच, यानी कि जो 3 ग्रुप हम बोल रहे थे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, तो तीनों ग्रुप को जो है एक ही ग्रुप में, यानी कि 100 लड़के जो बचेंगे 80 लड़के जो बचेंगे या फिर 70 जो भी है, मतलब कि रेशियो होता है, तो 80 लड़कों को जो है एक ही ग्रुप बनेगा और एक साथ ही हमको रनिंग करना है। दैट मीन्स आपको 2.5 राउंड वहाँ रहता है, एक एक मतलब कि 2-2 किलोमीटर का, एक चक्कर 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर आपका आधा चक्कर। ठीक है, यानी कि आपको 2.5 राउंड जो है राउंड रनिंग करना है। और इस बीच जो है आपको 2 टोकन मिलता है, टोकन 1 और टोकन 2। ये दोनों टोकन को आपको पास बहुत जरूरी रखना है, क्योंकि रनिंग में बहुत ज़्यादा फेल नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ अब जो है थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम गया है और धूप वगैरह भी नहीं है, हालांकि पेड़ वेड़ तो वहाँ नहीं है तो धूप थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन अब जो है सर्दी की वजह से जो है लड़के जो है कम हो रहे हैं रनिंग में। ठीक है, तो अमूमन वहाँ से जो है 10 से 15 लड़के छट रहे हैं, और प्रॉपर जो आपको 60 लड़के के आसपास जो है यहाँ तक आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि मतलब कि डीएमई के लिए जो है वो 60 लड़के तक चले जाते हैं 150। यहाँ तक के बाद आपको जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी रनिंग के आने के बाद आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन होगा, और जो लड़के जो है हाइट और वेट को छटते हैं उनको वहीं बैठा जाता है, और जो रनिंग में फेल होते हैं उनके साथ जो है प्रॉपर बाहर निकाला जाता है, यानी कि हाइट वेट चेस्ट और रनिंग चारों में जो डिस्क्वालीफाई होते हैं उन सबको जो है एक साथ ही बाहर के तकरीबन 12 बजे के आसपास जो है आप लोग बाहर हो जाइएगा। लेकिन जब आपका जो मतलब जो फिजिकल पास होते हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया होती है, और डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको जो है ब्लड, यूरिन और एक्सरे, ये तीनों जो है काम उसी दिन होगा। ब्लड, यूरिन और एक्सरे का सैंपल लिया जाएगा और उसका आपका एग्जामिनेशन होता रहेगा। ठीक है, अगले दिन आपको उसका रिपोर्ट आएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है आपको एक दिन में हो जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट में जो है कास्ट और मतलब कि डोमिसाइल ही मेन है, बाकी तो आपका मैट्रिक का, इंटर का, अगर इंटर हाई भरे हैं तो इंटर भी चल लगे, और अपने हाई एजुकेशन जो ग्रेजुएशन भरा है, ग्रेजुएशन बीएड जो भी बीए वगैरह बीएससी वगैरह है तो उनका भी चाहिए, नहीं है तो दिक्कत होगा। ठीक है, और कुछ एनसीसी लोग एनसीसी भरे होंगे तो उनका भी सर्टिफिकेट बहुत चाहिए, यानी कि जो भी फॉर्म में आप चेक कीजिएगा अपना फॉर्म, अगर मतलब जो कुछ भी उसमें भरे हैं वो आपको चाहिए। ठीक है, अगर आपका जो मतलब आधार कार्ड है, मतलब कि वैलिड आईडी प्रूफ में तो वो चाहिए, वोटर कार्ड है तो वो चाहिए, मतलब जो भी आपका है वो वहाँ पर ले जाना होगा, कंपलसरी है। तो ये होने के बाद आपको जो है प्रॉपर अगले दिन जो है डीएमई होगा, यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि टॉप टू बॉटम चेकअप होता है। और अगर आपको नहीं पता है कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में कौन से पार्ट को किस तरीके से चेक किया जाता है, तो उसके लिए हम 4 से 5 वीडियो बनाए हैं, टाइप 1 टाइप 2 मतलब टाइप 4 5 तक, जो कि प्रॉपर मेडिकल गाइडलाइंस है ये 2024 की गृह मंत्रालय के द्वारा, तो आप वो देख लीजिएगा। हालांकि जो है मेडिकल में चेकअप होने के बाद आपको शाम तक, शुरू से लेकर तक शाम तक आपको जो है उसका रिजल्ट मिलता है। तो यानी कि 2 दिन में से पूरी प्रक्रिया जो है खत्म होती है। और मेडिकल में सबसे ज्यादा री मतलब कि जो आर मिल रहा है, जो पॉइंट मिल रहा है री मेडिकल में, भाई वो दो से 3 पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट जो आपका आई से संबंधित यानी आंख से संबंधित है, पहला पॉइंट जो सबसे ज्यादा मिल रहा है। ठीक है लड़कों को। दूसरा आपको जो है वेरिकोज भी, ये 2 पॉइंट में जो है बहुत लड़के जो है आर मिल रहा है। और तीसरा जो है बीपी, हीमोग्लोबिन वगैरह, ये 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें जो है मतलब कि बरौनी में बहुत ज्यादा पॉइंट मिल रहा है, और कुछ को नौकरी में। ठीक है, तो ये रहा आज का, मतलब कि ये दो दिन में जो है आपको मिल जाता है। बाकी जिसका भी आर मिलता है उसको अगले दिन या फिर एक दिन बाद 2 दिन बाद आपको जो है या तो आपको मोकामा का सेंटर मिलेगा या फिर आपको मुजफ्फरपुर। ठीक है, वो डिपेंड ऑन आरएमई का, मतलब किस पॉइंट आपको कौन सा पॉइंट मिला है, आपको आई से संबंधित है या फिर कोई और संबंधित है, ईएनटी का है या फिर कोई और है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है आरएम मिलेगा, अगले दिन आपको जो है मोकामा घाटी या फिर मुजफ्फरपुर आपको जो है मतलब कि जाना होगा। तो ये रही पूरी प्रोसीजर। बाकी ऐसा नहीं है कि अभी तो जो जितने लड़के जो सिलेक्ट हो रहे हैं 30% हो या 40% हो, उसका जो रेशियो देखा जाए तो भाई बरौनी में पहले बहुत कम था, अमूमन 20 से 30% लड़के ही मतलब कि डीएमई में फिट हो पाते थे। लेकिन इधर 5 से 6 दिन के अंदर आप देखें तो भाई उसमें जो है कुछ थोड़ा रेशियो बढ़ा है। और ये रेशियो टेम्परेचर की वजह से हम कह सकते हो, या फिर रनिंग में ज्यादा लोग आप कम कम लोग छट रहे हैं ये भी कह सकते हो, या फिर डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा रिलैक्स मिला है ये भी कह सकते हो, क्योंकि ओबीसी में लड़के बाहर हो रहे हैं। ठीक है,
या तो उसको जनरल में डाल दिया जा रहा है या फिर उसको जो है डिक्लेरेशन फॉर्म में भरा जा रहा है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। डॉक्यूमेंट में अगर कास्ट से संबंधित कोई दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको फॉर्म अगर एज बचा है तो फॉर्म भरिए, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको ओबीसी में ही रहेगा। अगर फॉर्म मतलब कि आपका एज नहीं बचा है, अगर आपका आप चाहते हो कि नहीं हम जनरल में जाए, तो आप अपनी स्वेच्छा से आप जनरल में जा सकते हो। ठीक है, बाकी आपको 5 दिन टाइम मिलेगा मेडिकल से कि आपको जो है डॉक्यूमेंट बनवा कर लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए डेफिनेटली मिलेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।